नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्दियों में हार्ट अटैक क्यों पड़ता है और इससे कैसे बचाव करें। अब मैं अपने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक भी खूब पड़ता है और ये ब्रेन स्ट्रोक क्यों पड़ता है, इससे कैसे बचाव करें और इसको कैसे समझें कि क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे बचाव करें। तो आइए शुरू करते हैं कि सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। तो ब्रेन स्ट्रोक जब हमारे शरीर का एक तरफ का अंग, कोई भी दाहिने साइड का या बाएं साइड का, सारे अंग अगर काम करना बंद कर देते हैं। और ये होता क्यों है? तो होता इसलिए कि अचानक से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होती है, जो कि हमारे गले की आर्टरी, जिसको कि कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, वो कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेन के अंदर जाती है और हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर इसी की कैरोटिड आर्टरी की कोई ब्रांच जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, उसमें ब्लड सप्लाई किसी तरह से रुक जाती है या ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। अब ये ब्रेन स्ट्रोक दो तरह का होता है। एक वो होता है कि जिसमें आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, मतलब आर्टरी के अंदर कोई क्लॉट आ जाता है जो आर्टरी को बंद कर देता है। और कभी कभी क्या होता है कि ब्रेन स्ट्रोक में आर्टरी फट जाती है, मतलब आर्टरी रप्चर हो जाती है और ब्रेन में खूब सारा खून इकट्ठा हो जाता है। तो ये भी एक ब्रेन स्ट्रोक का पार्ट है। तो ब्रेन स्ट्रोक दो तरह का होता है, थ्रोम्बोसिस जहां की आर्टरी बंद हो जाती है, और दूसरा हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, जिसमें कि दिमाग की आर्टरी फट जाती है और खूब सारा खून इकट्ठा हो जाता है। तो अब ये जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक सर्दियों में क्यों कॉमन होता है, सर्दियों में क्यों ज्यादा पड़ता है और इससे कैसे बचाव करें। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सर्दियों में होता है क्या है कि हमारे जो शरीर की नसें हैं वो सिकुड़ती हैं और नसें सिकुड़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये ब्लड प्रेशर जब अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है तो हमारे ब्रेन की नस या तो फट जाती है हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने से, या फिर जो हमारे खून गाढ़ा हो जाता है और उसमें ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्लॉट आ जाता है। अब ये क्लॉट जो हमारे ब्लड की जो डिस्टल आर्टरी होती है, जो सबसे लास्ट में होती है, जो ब्लड सप्लाई करती है हमारे ब्रेन को, उसमें क्लॉट चला जाता है और उसको बंद कर देता है। तो जब ब्लड सप्लाई वाली आर्टरी बंद हो जाती है तो ब्लड उस एरिया में जो दिमाग को खून पहुंचाता है, उस एरिया में बिल्कुल खून का प्रवाह बंद हो जाता है और ब्लड की जो सेल्स होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके डेड हो जाते हैं। तो वो हिस्सा ब्रेन का हमारा काम करना बंद कर देता है। तो ये इसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। और यूजली ये सडन होता है, मतलब अचानक से होता है। सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि पेशेंट का बीपी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो या तो उसकी ब्रेन की नस फट जाएगी जिससे ब्रेन हेमरेज होता है, या फिर ब्रेन की आर्टरी के अंदर क्लॉट आ जाएगा जिससे कि दिमाग का हिस्सा काम करना बंद कर देगा। अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो उसके दो पार्ट होते हैं, दाहिने साइड का और बाएं साइड का, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो जो हमारे दिमाग का दाहिना पार्ट है, राइट हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट साइड की बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन होता है, जिसको कि लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं, ये राइट साइड के जितना हमारी बॉडी का पार्ट होता है उसको कंट्रोल करता है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो किसी हिस्से में अगर पेशेंट को ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, तो जिस तरफ का ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जिस तरफ हेमरेज होगा या ब्रेन की आर्टरी क्लॉट हो जाएगी, तो उसके अपोजिट साइड के पेशेंट को लकवा हो जाता है या फालिस हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि हम कैसे पहचाने कि पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और कब हमें पेशेंट को ले जाना है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में। तो यूजली ब्रेन स्ट्रोक जो होता है वो ओल्ड एज में होता है, 60 के बाद बहुत कॉमन होता है, क्योंकि ऐसे जो 60 साल से ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी ब्लड वेसल्स काफ़ी कमज़ोर होती हैं। धीरे धीरे एज के साथ उनमें जो नसें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं और साथ में बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट को बीपी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, अचानक से बढ़ता है, तो ये जो फ्रेजाइल नसें होती हैं ब्रेन के अंदर वो रप्चर कर जाती है या फट जाती हैं और पेशेंट को बहुत सारा खून ब्रेन के पैरेन्काइमा के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसको कि ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ये एक सडन, मतलब अचानक होने वाली दिक्कत है, जिसमें कि पेशेंट को अचानक से मूर्छा आ जाएगी, पेशेंट बेहोश हो जाएगा और उसका एक साइड का अंग काम करना बंद कर देगा। तो ये होता है ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण। अब ऐसे ही अगर किसी पेशेंट को ब्रेन की नस बंद हो गई क्लॉट की वजह से, तो वो भी सडन ऑनसेट हो सकता है या धीरे धीरे हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे वो आर्टरी बंद हो जाती है, ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है अपोजिट साइड का, और पेशेंट को लकवा हो जाता है या फालिस हो जाती है। तो कोई भी पेशेंट, स्पेशली अगर ओल्ड एज वाले पेशेंट हैं जिनको कि थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो रहा है, एक तरफ अगर वो हंसने को बोलेंगे तो एक तरफ का मुंह टेढ़ा हो रहा है, मुंह में खिंचाव हो रहा है, या खाने में लार निकल रही है एक तरफ से, या एक आंख नहीं बंद हो रही है, या
पूरा एक साइड का हाथ नहीं चल रहा है, हाथ नहीं उठा पा रहा है या पैर नहीं उठा पा रहा है, तो ये ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हैं। इसको हम पहचान सकते हैं सिंपली। पेशेंट को बोलेंगे हाथ उठाओ, तो वो हाथ एक जिस तरफ का अफेक्टेड है उस तरफ का हाथ नहीं उठा पाएगा, या उठाएगा तो पूरी ताकत से नहीं उठा पाएगा। पेशेंट को बोलेंगे कि हाथ पकड़ो, तो वो पकड़ नहीं पाएगा, मतलब ताकत नहीं आएगी। कभी कभी अगर पैर में भी दिक्कत है तो पेशेंट खड़ा नहीं हो पाएगा और चल भी नहीं पाएगा। तो अगर कोई अच्छा खासा व्यक्ति जो रात को सोया है और सुबह उठा और चल नहीं पा रहा है, तो ये ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट अगर हंस रहा है या मुंह खोल रहा है, मुंह फैला रहा है, तो अगर एक तरफ का उसका मुंह खिंचाव हो रहा है, एक तरफ टेढ़ा हो जा रहा है, तो ये भी ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हैं। इसके अलावा पेशेंट पानी पी रहा है और एक तरफ से पानी निकल रहा है, तो ये भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो सकती है कि कभी पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो आवाज भी चली जाती है, पेशेंट बोल नहीं पाता है, क्योंकि हमारे जो बोलने का सेंटर होता है वो भी ब्रेन में ही होता है। तो अगर उस एरिया में कोई ब्रेन इफेक्ट होता है तो पेशेंट की आवाज भी चली जाती है, या पेशेंट लड़खड़ा के बोलता है, या पूरी तरह से साफ साफ नहीं बोल पाता है। तो ये सारे लक्षण ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। रिस्क फैक्टर इसके भी वही होते हैं जो हार्ट अटैक के होते हैं। नंबर 1 हाई ब्लड प्रेशर, नंबर 2 डायबिटीज, नंबर 3 हाई लिपिड या हाई कोलेस्ट्रॉल, नंबर 4 स्मोकिंग। ये मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं। इसके अलावा माइनर रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि ओबेसिटी होती है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है और जेनेटिक होती है। इसके अलावा ओल्ड एज होती है। तो ये सारे जो है रिस्क फैक्टर होते हैं। तो अगर हमने सही टाइम पर रिस्क फैक्टर को पहचान लिया तो हम ब्रेन स्ट्रोक होने से रोक सकते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक से बचाव कैसे करें। एक तो मैंने पहले ये बताया कि कैसे इसके लक्षण को पहचानें, दूसरा है बचाव कैसे करें, और इसके बाद मैं ये डिस्कस करूंगा कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो हमें क्या करना है। तो अगर पेशेंट को अगर हमने पहचान लिया कि ये लक्षण हैं इसके, तो सबसे पहले हमें उसको हॉस्पिटल ले जाना है। कोई हम प्राइमरी केयर घर पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट करना है वो डॉक्टर को करना है। तो अगर हमने लक्षण पहचान लिए कि पेशेंट को एक साइड की पैरालिसिस हो रही है, या एक साइड का मुंह टेढ़ा हो रहा है, या पेशेंट को लार एक तरफ से निकल रही है, आंखें नहीं बंद हो रही हैं, या हाथ नहीं उठ रहा है, पैर नहीं उठ रहा है, तो ये ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और यूजुअली ये चीजें सडन होती हैं। तो किसी भी पेशेंट को अगर ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है तो हमें पेशेंट को तुरंत किसी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जहां पे डॉक्टर उसका पेशेंट का सीटी स्कैन करेंगे और सीटी स्कैन करके देखेंगे कि पेशेंट के ब्रेन में कोई क्लॉट आ गया है या हेमरेज हो गया है, और जो जिस हिसाब से उसमें आएगा उसी के अकॉर्डिंग आगे वो ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कोई छोटा सा क्लॉट है तो घर पे रह के भी इलाज हो सकता है, लेकिन अगर कोई बड़ा क्लॉट है, बड़ी नस बंद हो गई है या बड़ी आर्टरी रप्चर हो गई है, तो पेशेंट को 100% एडमिट करना पड़ेगा और उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। क्योंकि अगर सही समय पे उसको एडमिट नहीं किया गया और ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो पेशेंट को पैरालिसिस या लकवा तो हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी पेशेंट की जान भी जा सकती है। जान क्यों जा सकती है? क्योंकि ब्रेन हमारा ब्रेन होता है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन ही हार्ट को चलने को कंट्रोल करता है, ब्रेन रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, सांस लेने को कंट्रोल करता है, इवन ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो अगर ब्रेन का ही एक हिस्सा पूरा डैमेज हो गया या काम नहीं कर रहा है तो पेशेंट धीरे धीरे कोमा में चला जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ब्रेन स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है और टाइम पे उसको अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। आइए अब ये जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक से बचा कैसे जाए, इससे बचाव कैसे करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें स्वस्थ दिनचर्या अपनानी चाहिए। जो हमारे रिस्क फैक्टर जो मैंने पहले आपको बताया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लिपिड और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल और स्मोकिंग, इन सब से बचाव करें। डायबिटीज के लिए साल में एक बार टेस्ट जरूर कराएं। जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं वो साल में एक बार टेस्ट जरूर कराएं और हर साल टेस्ट कराते रहें। और अगर उनका शुगर बढ़ा है तो वो डाइटरी मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और दवाएं ये शुरू कर दें और रेगुलर अपने डॉक्टर से फॉलोअप करें। ब्लड प्रेशर के लिए भी साल में एक बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं, लेकिन जिनका बीपी बढ़ा रहता है वो रेगुलर महीने में 2 बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं और जो डॉक्टर ने दवाएं बताई हैं वो दवाएं जरूर लें। ब्रेन स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण है सडन बीपी बढ़ना, फ्लक्चुएशन ऑफ द बीपी। तो ऐसे पेशेंट जब सर्दियां शुरू होती हैं, तो जब नवंबर के बाद जब जैसे ही दिसंबर का मौसम आता है उस समय सडन हमारे भारतवर्ष में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, बीपी बढ़ने लगता है लोगों का। तो लेकिन पेशेंट को ऐसे में कोई लक्षण नहीं आते हैं। तो जैसे ही नवंबर का महीना खत्म और दिसंबर आने लगे, पेशेंट को अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए। और अगर पेशेंट बीपी की दवाएं ले रहा है तो डॉक्टरी सलाह के अनुसार उसको मॉडिफिकेशन कराना चाहिए, दवाएं चेंज करानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही सर्दियों में बीपी बढ़ेगा स्ट्रोक का और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। तो जो भी लोग हाइपरटेंसिव हैं, बीपी के मरीज हैं, नवंबर दिसंबर के मौसम में अपने डॉक्टर के पास जाएं
और बीपी की दवा को रेगुलेट कराएं, बीपी की दवा को चेंज कराएं ताकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सके। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बीपी की मशीन, डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको ले लें, डेली अपना बीपी चेक करें और अगर वो बढ़ा है तो डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा डायबिटीज़ रेगुलर चेक कराएं और डायबिटीज़ को कंट्रोल करें डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट के द्वारा। कोलेस्ट्रॉल को रेगुलर चेक कराएं, सर्दियों में तो हर महीने कोलेस्ट्रॉल चेक कराना होता है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लेनी होती है। खान पान में नमक का प्रयोग कम कर दें, जो फैट वाली चीज़ें हैं स्पेशली घी, बटर, इनका प्रयोग कम कर दें क्योंकि सर्दियों में इनका प्रयोग ज़्यादा लोग करते हैं, तो उसका प्रयोग कम कर दें। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज को जारी रखें। लोग सर्दियों में जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो व्यायाम करना बंद कर देते हैं, टहलना बंद कर देते हैं, तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से बीपी बढ़ने लगता है, शुगर बढ़ने लगती है। तो टहलना जारी रखें, लेकिन इसमें एक सावधानी रखनी है कि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में नहीं जाएं। जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय टहलने से बचें। जब सनराइज हो जाए सुबह तब टहलने के लिए निकलें और प्रॉपर ड्रेस्ड अप होकर निकलें, मतलब पूरा कपड़े अच्छे से गर्म कपड़े पहन के, जूते पहन के तब जाके टहलें ताकि आपको सर्दी की वजह से कोई और दिक्कतें ना हो। तो सर्दी से बचें और टहलना जारी रखें। जो लोग सुबह नहीं टहल सकते वो शाम को टहलें, और जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं जो शाम को भी नहीं टहल सकते वो घर में भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, उससे इसको भी घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है बीपी और शुगर को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए और इसके द्वारा ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए। आइए अब ये जानते हैं कि हम खान पान में क्या परिवर्तन करें जिससे कि हम ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सॉल्ट इंटेक कम कर दें। सर्दियों में लोग नमक का प्रयोग बढ़ा देते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खाई जाती हैं जिनमें नमक ज़्यादा होता है। जैसे लोग मूंगफली खाते हैं, उसके साथ नमक एक्स्ट्रा खाते हैं, चटनी खाते हैं, अचार खाते हैं, तो ये सब चीज़ें सर्दियों में हमें नहीं खानी चाहिए। स्पेशली जो हाइपरटेंशन पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं एक्स्ट्रा नमक लेना है। 4 ग्राम नमक रिकमेंडेड है, उससे ज़्यादा ना लें। तो अगर वो एक्स्ट्रा नमक लेंगे तो उनका बीपी और बढ़ेगा और वो फर्दर ब्रेन स्ट्रोक को करने के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसलिए नमक का प्रयोग कम करें। दूसरा, घी और फैट वाली चीज़ों का भी प्रयोग बिल्कुल कम कर दें क्योंकि ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाता है। तीसरा, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें जिसके कि पेशेंट के लिए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड करें, स्पेशली मैदे की बनी चीज़ें अवॉइड करें, बाहर की चीज़ें जो घर से बाहर से आती हैं, जंक फूड, उसको अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस है, जेली है, मिठाई है, इन सबको अवॉइड करें ताकि शुगर ना बढ़ने पाए और आपको ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को कम कर सकें। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी करते रहें और हेल्दी लाइफ जिएं। तो ये सारी बचाव के टिप्स हैं जिनको हम अपनाकर ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं। अगर ब्रेन स्ट्रोक किसी को पड़ गया तो आपको उसको पहचानना आना चाहिए और सही समय पे अस्पताल पहुंचाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप अपने सही समय पे ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है और उसकी जो पैरालिसिस होती है उसको भी कम किया जा सकता है। और अगर आपने सही टाइम पे पेशेंट को अस्पताल नहीं पहुंचाया तो पेशेंट को पैरालिसिस तो हो ही जाएगी, प्लस उसकी जान का भी खतरा होता है। तो इसलिए सही समय पे उसको पहचाने और उसको डॉक्टर को दिखा के सही समय पर उसका उपचार कराएं। तो ये सारे ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण, उपचार और इससे बचाव के तरीके मैंने आपको बताए और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। धन्यवाद।